उस दुकान से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने भाई की इयादत के लिए वहाँ पर गया है। पैरा फोर्स की एक गाड़ी आई है, मोटरसाइकिलों पे सिविल में भी बंदे आए हैं, उन्होंने ना आओ देखा है ना ताओ, उसको उठाया और डाले में डाला, उसकी आंखों पे पट्टियां बांधी हैं जैसे कोई दहशतगर्द को खुदा ना खास्ता पकड़ लिया हो। उन्होंने कहा कि और भी सहाफ़ियों की शुजाबाद की लिस्टें मौजूद हैं, अगर आपने ये इस तरह की खबरें हमारे खिलाफ चलाई, आपसे शहर में कुत्ते कंट्रोल हो ही नहीं रहे। हमारी दरख्वास्त लेने को कोई तैयार नहीं था। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। पैरा फोर्स बनाई गई, वज़ीर आला ने बनाई, उसको सब ने वेलकम किया। हेड है वो, उसको अगर गलत इस्तेमाल करे तो जाहिर बात है कि जिसने बनाई है वो तो इस पे नोटिस ले। कुत्ते ने काटा है और उसको जो है वो अस्पताल लाया गया बच्ची को, और उसमें जो है बच्ची जान बहक हो गई। बच्चे सहाफ़ी को जो रिपोर्ट कर रहा है उसकी बजाय आप उसकी इंक्वायरी कर लें। अगर खबर सही नहीं है, आपके पास कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप अथॉरिटी हैं, आप रियासत हैं। शुजाबाद में जो सहाफ़ी पे तशद्दुद किया गया पैरा फोर्स की जानिब से, ये क्या वाक़या है? मामला बड़ा सीधा सा है। देखें, आज़ादी सहाफ़त पे जो है वो इस किस्म की कदगनें अगर लगाई जाएंगी तो फिर सहाफ़त होगी कैसे? सवाल ये है, अगर जमहूरी मुल्क है, अब देखें ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के कई वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं। पैरा फोर्स बनाई गई, वज़ीर आला ने बनाई, उसको सब ने वेलकम किया और उसको एक्नॉलेज किया कि एक अच्छी फ़ोर्स बनाई गई है। उन लोगों के साथ जो लोग किसी भी वजह से मुतासिर थे या उसमें कब्ज़े थे, उसमें बाकी चीज़ें थी, जो भी टास्क उनके लिए रखे गए। अब बात यह है कि चीज़ अच्छी बन गई, उसको अब यूटिलाइजेशन जो हेड है वो उसको अगर गलत इस्तेमाल करे तो जाहिर बात है कि जिसने बनाई है वो तो इस पे नोटिस ले। अब ये मामला बड़ा सादा सा है कि अगर एक सहाफ़ी ने मुस्तनिद खबर अगर वो चलाई है जिसमें अगर कुत्ते ने काटा है और उसको जो है वो अस्पताल लाया गया बच्ची को, और उसमें जो है बच्ची जान बहक हो गई, बच्ची जानबर नहीं हो सकी, तो इसमें अगर उसको रिपोर्ट किया गया, उसके लवाहिकीन ने बताया, अस्पताल का डाटा मौजूद है, रोज़ाना की बुनियाद पर शुजाबाद में जो है कुत्ते के काटने के जो है केसेस आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये रोज़ाना की जी, ये पूरे पंजाब में है। और अब इसी तनाज़र में हुकूमत को भी अपने SOPs में शामिल करना पड़ा है कि लोगों को अवेयरनेस के हवाले से कि जी हमें बताया जाए, अपने नंबर्स देने पड़े हैं। तो इसमें अनहोनी क्या बात है? बात यह है कि अगर एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, हाँ, चाहिए ये था बजाय इसके कि आप इनडायरेक्टली इस किस्म का तशद्दुद करवाए, हब्से बेजा में रखें सहाफ़ी को जो रिपोर्ट कर रहा है, उसकी बजाय आप उसकी इंक्वायरी कर लें खबर की। अगर खबर सही नहीं है, आपके पास कई प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप अथॉरिटी हैं, आप रियासत हैं। अगर रियासत इस तरह के काम करेगी, और बिलखसूस खातून असिस्टेंट कमिश्नर हैं, हमें अपनी तहज़ीब का भी ख्याल है, अपनी सब चीज़ों का ख्याल है, लेकिन इसका मतलब ये कतई तौर पर नहीं है क्योंकि वो अपने अगर पैरा फोर्स को गलत इस्तेमाल करेंगी, अपनी चीज़ों को इस तरह से करेंगी, तो ज़ाहिर बात है हर प्लेटफॉर्म सहाफ़ियों का भी राइट है, फिर वो भी इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए फिर ठीक है। अगर रियासत इस तरह की कन्फ्लिक्ट करना चाहती है, आला हुकाम अगर इस पर तवज्जो नहीं देंगे, तो ज़ाहिर बात है फिर एक तबका है सहाफ़त, और इसमें बेशबहा सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं पूरे जनूबी पंजाब में। और इस वक्त भी जो सहाफ़ी हैं वो सरापा एहतजाज है, रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज भी किए जा रहे हैं। हमारी तो ये दस्त बदस्ता है, इस्तदा है कि इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, इसको इंक्वायर किया जाए इस मामले को। हम FIR के लिए भी गए हुए हैं, हमने अदालत से भी रुजू किया हुआ है क्योंकि पुलिस भी हमारी नहीं सुन रही, सिर्फ रिपोर्ट दर्ज की गई है, उससे आगे हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। हमने मेडिकल भी करवाया है और हम इंशाल्लाह जो भी कानूनी प्लेटफॉर्म होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे और अपना एहतजाज भी जो है वो बरकरार रखेंगे जब तक कि इस मामले को जो है वो आला जो इंतज़ामिया है वो नहीं देखती। अच्छा, वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सहाफ़ी पे तशद्दुद तो हुआ ही है, ख़बर देने की जो है वो सज़ा दी गई है, लेकिन साथ में जहाँ पर उनकी दुकान है उसको भी सील किया गया है, जबकि वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा तजावुज़ात है अभी भी भरमार। देखिए, मैं इसमें आपको मज़ीद क्लियर कर दूँ, ये एक गलत इक़दाम किया गया। वाक़या हुआ क्या है, रफ़ीक मुग़ल के नाम पर ना तो कोई दुकान है, ना कोई चीज़ है, ना ही ऐसा कोई, वो कुल वक्ती 19 साल से सहाफ़त कर रहा है और आज से पहले कभी उसकी ख़बर पे ना इस तरह का कहीं, क्यों एक मुस्तनिद ख़बर के साथ मुस्तनिद तरीके से वो ख़बर देता है और उसके पास पूरे इसके ठोस सबूत मौजूद होते हैं। अब ये मामला क्या हुआ है, उसका भाई, अगर किसी सहाफ़ी का भाई कोई कारोबार कर रहा है, उसका भाई उस दिन सुबह उसका रास्ते में आते हुए मोटरसाइकिल से वो स्लिप हुआ है, उसका पाँव फ्रैक्चर हुआ है, पाँव का अंगूठा एक जो है उसमें फ्रैक्चर आया। वो अपने भाई की अयादत के लिए अभी वहाँ पहुँचा है, उस दुकान पर वो आटे की एक चक्की थी, तो
ठीक उसके पीछे, क्योंकि ये लोग उसके पीछे लगे हुए थे, वो अभी जाके वहाँ बैठा है, उसका उस दुकान से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने भाई की इयादत के लिए वहाँ पर गया है और वहाँ भी जाके बैठा है। तो ऊपर से पैरा फोर्स की एक गाड़ी आई है, मोटरसाइकिलों पे सिविल में भी बंदे आए हैं, उन्होंने ना आओ देखा है ना ताओ, उसको उठाया और डाले में डाला, उसकी आंखों पे पट्टियाँ बांधी हैं इस तरह से जैसे कोई दहशतगर्द को खुदा ना खास्ता पकड़ लिया हो। तो उस दुकान को सील करें। देखिए SOP पे अमल, मैंने पहले कहा है पैरा फोर्स का जो काम है अकॉर्डिंग टू लॉ वो करे, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं, वो उसकी है। हाँ, हम उसकी अच्छी खबरें चलाते हैं, हमने कभी कोई इस चीज़ को, हम तो कह रहे हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको अगर आप गैर ज़रूरी तौर पर खिलाफ कानून इस्तेमाल करेंगे तो रफ़ीक मुगल है, दीगर लोग हैं, अगर आप इस तरह से, और अभी भी ये थ्रेट मौजूद है क्योंकि पैरा फोर्स वालों ने जिन्होंने उठाया उन्होंने कहा कि और भी सहाफ़ियों की शुजाबाद की लिस्टें मौजूद हैं, अगर आपने ये इस तरह की ख़बरें हमारे ख़िलाफ़ चलाई। देखें ख़िलाफ़ क्या है, अगर एक रियलिटी है अस्पताल में आपसे शहर में कुत्ते कंट्रोल हो ही नहीं रहे, ठीक है, आवारा कुत्ते फिर रहे हैं गली कूचों में, आज मुल्तान में फिर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, वो बेतहाशा पूरे पंजाब में मौजूद हैं। इसमें अनहोनी क्या है, यानी कि आपको क्यों बुरा लगा है ये बात? जी, कई जगहों पर रिपोर्ट हो रही हैं, सिर्फ पूरे पंजाब में रिपोर्ट हो रही हैं। अगर पूरे पंजाब में रिपोर्ट हो रही हैं तो इसमें रफ़ीक मुगल ने ऐसा क्या गलत कर दिया? अगर आपको ये लगता है कि उसने गलत खबर दी है तो आप उसके गलत खबर पे एक्शन लें, जो कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कुछ बनता है तो आप ज़रूर करें, ना कि इस तरह के आप बेजा हद से बेजा में रखें, उस पर तशद्दुद कराएं। और फिर सबसे बात ये कि FIR 3 दिन हम फिरते रहे हर जगह पर, CPO मुल्तान के पास, SP के पास, वहाँ DSP के पास, हमारी दरख्वास्त लेने को कोई तैयार नहीं था। उसके बाद हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, अदालत ने रिलीफ दिया, मेडिकल का आर्डर किया, उसके अलावा रपट उसके बाद दर्ज हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारी FIR भी उन अनासिर के ख़िलाफ़ दर्ज होगी और इंशाअल्लाह जो कानूनी कार्रवाई होगी वो सहाफ़ी यकजा है, सहाफ़ी एक प्लेटफॉर्म पर हैं और वो ज़रूर इस पर एक्शन लेंगे।